हे गाइस, माय नेम इज़ आरव और आज हम देखने वाले हैं सबसे बड़े मेल गोल्ड डिगर फ्रॉम दी चैनल देविका गुप्ता। एंड लेट्स फाइंड आउट क्या होता है। देखते हैं, थंबनेल तो आप देख ही लियो एंड देख कर बताओ क्या होता है इसमें अंदर। डिस्क्लेमर एंड यूज हेडफोन। तुमने वो कपल्स देखे हैं जो एक दूसरे से ऐसे चिपके रहते हैं कि इनकी आपस में वेल्डिंग कर दी गई हो। वो कपल जो जब बाय बोलते हैं मिलने के बाद तो 2 कदम दूर जाते ही मिस यू का टेक्स्ट करने लग जाते हैं, जिनको देख के बोलने का मन करता है कि गेट अ रूम भाई प्लीज। ऐसे ही कपल की कपलिंग को तोड़ेंगे आज हम। I mean, उनका रिलेशनशिप नहीं पर वीडियोस। अच्छा लगता है मुझे, बहुत मजा आता है। ऐसे कपल्स का रिलेशनशिप भी कंटेंट ही है वैसे। कि पता लग रहा है किसी दिन व्यूज आने बंद हो गए। नहीं यार, अब तेरे साथ ना कपलिंग करके वीडियो नहीं आ रही है, अब किसी और के साथ कपलिंग किया जाएगा। अच्छा बात नहीं है। तो ये गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आइए आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। मोटकी के साथ नया साल बनाया है। मेरा नाम संदीप है और मैं अपनी मोटकी के नखरे उठाता हूँ। नखरे उठाता है ये। वहाँ मोटकी कह रही है कि नखरे छोड़, मेरा बैग उठा, भारी हो रहा है ये। अरे बैग उठाने की बात हुई है, गमला। मोटकी को गुलाब बहुत पसंद है, लेकिन जब भी मैं गुलाब को देखता हूँ तो मेरी मोटकी का चेहरा मेरे सामने नजर आता है। अपनी मोटकी के लिए रोज और चॉकलेट छुपा कर लेके आया। मैंने आते ही अपनी मोटकी की आंखें बंद करवाई उसको सरप्राइज देने के लिए। ये लड़के ससुर के नाते ऐसा ही बोल बोल करके गलत सरप्राइज दे जाते हैं, तो लड़कियों आंख नहीं बंद करना है ऐसी सिचुएशन में। आंख बंद करना भी तो 6 फीट की दूरी बना। मेरे एक दोस्त ने ऐसे ही आंख बंद करवा करके थूक दिया था। तुम लोग क्या समझ रहे थे? गंदे, छी, बेशरम हो गए हो। बिल्कुल नहीं, थोड़ा जिंदगी में आओ, रियल लाइफ में आओ भाई। छी। मैंने अपनी मोटकी को चॉकलेट और रोज दिए तो उसके चेहरे की खुशी से मेरा आने वाला साल बन गया। अपनी मोटकी की एक खुशी पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी मोटकी को आज पैदल ना चलना पड़े तो मैंने उसके लिए रिक्शा करके उसको चॉकलेट चाहता हूँ। मेरी मोटकी हमेशा ऐसे ही खुश रहे। अरे बहन, वो बस तुझे मोटी कर रहा है, बाद में ब्रेकअप का बहाना भी तो मारेगा कि तुम अब पहली जैसी नहीं रही। ये लड़कियों की लाइन होती है ना। सॉरी भाई, ये नहीं बोलेगा ऐसा तो लड़कियां बोलती है इट्स नॉट यू, इट्स मी गर्ल, एग्जैक्टली इट्स यू। पर कोई बात नहीं, वो भी बोल सकता है इक्वालिटी। अरे दीदी, इक्वालिटी की बात हो रही है, एलिमनी की नहीं। जाओ आप। मेरी मोटकी का रोल खाने का मन हुआ तो मैंने मेरी मोटकी के लिए इतने सारे रोल ले लिए। मेरी मोटकी को एक रोल खाना था, लेकिन मैं एक क्या पूरी दुकान भी अपनी मोटकी के लिए खरीद सकता हूँ। मैंने अपनी मोटकी के लिए रोल भी पैक करा कर। मैंने अपनी मोटकी को मूंग दाल हलवा खिलाया, लेकिन उसे पसंद नहीं आया तो मैंने अपनी मोटकी को गाजर का हलवा भी खिलाया। मोटकी को घर पे ले जाने के लिए मटर भी दिलाई ताकि मेरी मोटकी घर जाके मटर खा सके। भाई साहब, इतना खिला पिला दिया है इसको। अगर लड़कियों को गैस भी बन रही होगी तो वो बोल नहीं सकती कि बाबू पाद आ रहा। आता नहीं आता, पर मानना पड़ेगा भाई, किस्मत तो है मोटकी की। या फिर इसने कोई तांत्रिक हायर किया था। मतलब मैं नहीं, अपने दोस्तों के लिए पूछ रही थी। उसको भी जानना है कि कैसे अपने बंदे को उंगलियों पे घुमाया जाता है। भाई ये सब सिर्फ कंटेंट के लिए है, इतना प्यार दिखाने के लिए। अगर तुमको कैमरा लग रहा है तो सोचने वाली बात तो है। इनके जैसी एक और है, रिवर्स द जेंडर रोल करके देखते हैं। करण की शर्ट भी मैंने लिपस्टिक का निशान देखा, पर मैंने अपने करण को कुछ नहीं बोला, पर मुझे बुरा लग रहा था। पर मैं इतनी जल्दी अपने करण पर शक नहीं कर सकती, बिकॉज वो दिल का बहुत साफ है और भगवान का भेजा हुआ बंदा है। लोग प्यार में अंधे होते हैं, नॉर्मली बहुत लोग कलर ब्लाइंड होते हैं, पर ये करण ब्लाइंड। उसकी शर्ट पे लिपस्टिक का निशान है जो कि तेरी नहीं है। फिर कहती है लड़कियां कि हमारा कट गया। अबे तुमको पसंद ही रेड फ्लैग आ रहे हैं भाई, क्या करे? ग्रीन फ्लैग वाले तो बेचारे खाना बनाते रह जा रहे हैं। फिर भी लड़की इंप्रेस नहीं हो रही। इसको देख करके लड़की समाज का मेंबर होने के नाते मैं तुझसे कहना चाहूंगी, बहन कलेश, यू नीड सम कलेश इन योर लाइफ। डू सम कलेश यार। लिपस्टिक का निशान है उसके कपड़े पे। उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला? तब मेरा करण चाय लेने चला गया, अपना फोन मुझे पकड़ा के। तब मैंने अपने करण का फोन चेक किया, तब मैंने देखा वो ना किसी लड़की से चैट करा था, जिसमें उसने बोला था आई लव यू टू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे साथ हमेशा दूंगा। ये करण आपका काट रहा है और अब वो आपका करण नहीं, छछरा हो चुका है। तो उससे जितनी दूरी बनाए रखे, इसमें आपकी भलाई है। और वही बात है ना, प्यार में पड़ी हुई महिला ऐसे ही मैनिपुलेट होती रहती है, लात जूते खाते रहती है कि नहीं मेरा वाला तो अलग है। देख के मेरा बहुत ज्यादा मूड खराब हो गया, क्योंकि मेरा जन्म मेरे करण के लिए हुआ है, पर मेरा करण कहीं और ही मुंह मार रहा था। मैं इसलिए गुस्सा होकर कहीं और चली गई थी। मेरा करण ढूंढता चाय लेके आया मेरे लिए, मुझे जबरदस्ती चाय पिला रहा था। तब मैंने अपने करण को सारी बात बताई। मेरे करण ने मुझे बताया कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, उस पर मैं शक ना करूं। उसकी बेस्ट फ्रेंड का ब्रेकअप हो गया, जिसकी वजह से वो अकेला फील कर रही थी, इसलिए वो उसको सांत्वना दे रहा था और कंधा दे रहा था। कंधा दे रहा था या
ओके प्यार में पड़ी हुई लड़की ना घोड़े जैसी होती है, जैसे घोड़ों के आंख के आसपास पट्टा लगा दिया जाता है ना कि उनको इधर उधर का ना दिखे, वैसे ही इसके लग चुका है। इसको बस सामने दिख रहा है इसका करण, करण के साइड में कोई खड़ा है वो इसको मतलब नहीं है भाई, वो इसको दिख ही नहीं रहा है। बेटी अगर वो कंधा दे रहा था तो लड़की का गाल लगना चाहिए ना। लिपस्टिक कैसे लग गई भाई? तू इतना पॉसेसिव क्यों हो रही है भाई? पता नहीं यार, क्योंकि मैं नहीं तुम खुद देखो ना, ये होंठ लाओ करके कौन सा कंधा दे करके आया है इसका करण। ये करण साले चीट कर रहा है इसकी। मेरा करण कितना ज्यादा अच्छा है, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने इतनी अच्छी लड़के पे भरोसा नहीं किया और शक किया। मेरा करण तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को सिर्फ कंधा ही दे रहा था बिकॉज वो अकेला फील कर रही थी, और मेरा करण सिर्फ उसको सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था बिकॉज मेरा करण तो भगवान का बंदा है। सॉरी करण। बावली बंदर, ये खुद ही सॉरी बोल रही है उसको। अरे लड़की कम्युनिटी में कलंक है तू। छे, किसने सिखाया तुझे सॉरी बोलना? हाँ स्टीरियोटाइप क्यों कर रही है देविका? क्योंकि वो ज्यादा अंधी हो गई है भाई। इस टाइम पे सबसे दुखी इंसान एक ही है। इन प्यार के हंसों को क्या नाम देना चाहिए कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। करण आज टेंशन में था तो करण को देख के मैं समझ गई कि इसको पैसों की कमी हो सकती है बिकॉज करण अपनी प्रॉब्लम कभी भी शेयर नहीं करता और उसके सिर पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। सिर पे नहीं बाबा, कंधे पे है ना जिम्मेदारियां, लिपस्टिक और भी बहुत कुछ। उसके बाद मैंने एक बहाना बनाकर करण को चाय लेने के लिए भेजा और मैंने उसका पर्स चेक किया। उसके पर्स में सिर्फ 20 रुपए थे। तो 20 इसीलिए थे क्योंकि वो लिपस्टिक वाली पे उड़ा के आया है ना। तो मैंने अपने बैग में से 1500 रुपए निकाल के करण की पॉकेट में रख दिया और मैंने उसको बिल्कुल भी भनक नहीं होने दी। देख लो भाई, 1500 रुपए दे करके पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट दिया लड़की ने। क्या लड़की बनेगी रे तू? है इक्वालिटी ब्रो, धिक्कार है हम पर। क्या देविका तू किसके साइड है? तू स्टीरियोटाइप कर रही है फिर तू इक्वालिटी की बातें कर रही है। अरे देविका दोगली है। लो वो बेचारा अपनी मुट्ठी पे हजारों खर्च करके ढिंडोरा नहीं पीट रहा, तो रहा है वीडियो बना तो रहा है भैंस की। इक्वालिटी तो है यहाँ पे भी है भाई। देखो करण बेचारा अपने दोस्तों से उधार लेकर के लड़की को डेट पे लेकर के जा रहा है, फिर उन्हीं दोस्तों की कॉल नहीं उठा रहा है। अब वो अलग बात है जो अपनी बंदी से ये पैसे लेकर के जा रहा है, वो अपनी साइड चिक पे उड़ाया जा रहा है। मैं क्या करूं, हो गया। क्योंकि इस दुनिया में मेरा जन्म सिर्फ करण को खुश रखने के लिए हुआ है और मेरी सारी कमाई पर सिर्फ मेरे करण का ही हक है। जब करण उदास होता है तो मेरे होठों की हंसी भी चली जाती है। फिर करण अपना उदास चेहरा लेके चाय लेके आता है, हम दोनों बैठकर चाय पीते हैं, पर मेरे गले के नीचे चाय नहीं उतरती बिकॉज मेरा करण बहुत ज्यादा उदास और दुखी था और टेंशन में था। मैं करण को हमेशा खुश रखना चाहती हूँ। उसके बाद मेट्रो स्टेशन पर भी करण को भनक नहीं हुई। उसकी जेब में 1500 रुपए हैं। तब उसने अपना पर्स निकाला मेट्रो कार्ड निकालने के लिए, तो उसके पर्स में उसको 1500 रुपए दिखे तो उसको समझ आ गई कि मैंने ये 1500 रुपए उसके बैग में रखे हैं। इतनी बार इसने 1500 रुपए बोल दिया ना भाई कि मुझे लग रहा है कि मैं गवाह बन चुकी हूँ इसकी उधारी का। इसने जो है करण को 1500 रुपए दिए हैं भाई, देख लो मैं गवाह हूँ, मैंने देखा है देते हुए। अरे यार अरे भाई बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तो उसने मुझसे पूछा और उसने मुझे लेने से मना कर दिया, पर मैंने उसको अपने सर की कसम दी कि तुम्हें ये पैसे रखने ही पड़ेंगे बिकॉज मेरी सारी कमाई पर तुम्हारा ही हक है। उसके बाद मैंने उसको घर भेज दिया। बाय बाय। करण तो धंधे वाला, मेरा मतलब बिजनेसमैन निकला। एक मीटिंग के 1500। वाह, तुम सोचो अगला बंदा चाय लेने गया, पर्स यही छोड़ गया। स्मूथ करण भाई, स्मूथ। दुनिया में गरीब पैदा होना कोई जुर्म नहीं, कोई पाप नहीं, मगर गरीब मरना सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा पाप है। मैंने अपनी मोटकी को गिफ्ट दिया। मेरा नाम संदीप है और मैं अपनी मोटकी के नखरे उठाता हूँ। मेरी मोटकी के बाल बहुत ज्यादा लंबे हैं। मैं जब भी उससे मिलता था मैंने देखा मेरी मोटकी एक ही क्लिप लगाती है। मैं नहीं चाहता मेरी मोटकी एक ही चीज बार बार रिपीट करे। देखना भाई कहीं आपको भी देख करके सेम ना बोल दे आपकी मोटकी की एक ही चीज बार बार रिपीट नहीं करना। तो मैं उसके लिए न्यू क्लेचर लेके आया जिसे लगाकर मेरी मोटकी के बाल और भी ज्यादा सुंदर हो गए। मेरी मोटकी को पाव भाजी खानी थी तो मैंने उसको वो भी खिला दी। मेरी मोटकी ने इतने दिनों से बाहर का कुछ भी नहीं खाया था तो मैंने उसकी पसंद की सारी चीजें उसको खिलाई। मैं चाहता हूँ मेरी मोटकी हमेशा खुश रहे। इतने सारे सरप्राइज देने के बाद मैं और मोटकी मार्केट में गए। यहाँ पर मुझे मेरे लिए कुछ भी पसंद नहीं आया। मेरा मन करता है मैं सिर्फ अपनी मोटकी के लिए ही चीजें खरीदूं। इतना ग्रीन बनने वाला संदीप भाई, ज्यादा ग्रीन मत बनो, पाकिस्तान के झंडे लगोगे। यहाँ लड़कियां मरी जा रही हैं आपकी रील्स देख देख करके। अपने बंदों को भेजने की सीख, साले को सीख संदीप से। देख अपनी मोटकी के लिए चॉकलेट लेके जाता है, ये करता है वो करता है। अब बेचारे उनके बंदे करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ? वो भी रील्स बनाने लग जाए क्या? क्योंकि जैसे ही कैमरा ऑन होता है सबका प्यार अपने आप ही जाग जाता है। इंडिया में सबसे ज्यादा सर्च होने लग गया है हाउ टू बी मोटकी, ताकि संदीप जैसा लड़का उनको मिल जाए। उधर मर्द जा डरा हुआ है कि इतना खर्चा करना पड़ता है क्या भैंस की आंख। बहुत पैसे अपने पास। वो वहाँ करण को देख देख के चल रहे हैं कि नहीं यार मैं संदीप नहीं बनूंगा, मुझे तो करण बनना है। लोग आपकी वीडियो देख करके डर रहे हैं कि जाए तो जाए कहाँ। कंफ्यूज है भाई बहुत। मिलने के लिए हमेशा मुझे 1-1 घंटे मेरे करण का इंतजार करना पड़ता है, पर मैं खुशी खुशी अपने करण का इंतजार कर लेती हूँ क्योंकि मैं 7 जनवरी तक मेरे करण का इंतजार कर सकती हूँ। करण 1 घंटा लेट आया क्योंकि उसको फिर से किसी दोस्त को देना था कंधा देना था। बे क्या सोचते रहते हो यार तुम लोग।
गेट अ लाइफ गाइस। बात करता है कमीना। शाम के वक्त मुझे और मेरे करण को बहुत ज्यादा भूख लगी। मैंने जल्दी से थाली ऑर्डर कर दी। उसके बाद मेरा करण हाथ धोने चला गया। मैंने जल्दी से ना उसका पर्स चेक किया, उसमें से ना मुझे पायल दिखी। मैंने जल्दी से उसको उसके बैग में रख दिया। उसके बाद मेरा करण हाथ धो के आया, हम दोनों ने मिलकर खाना खाया। देखो मैं भूख मार के अपने करण को खाना खिला रही हूँ। मैंने करण को बोला कि वो पायल मेरे पैर में पहना है। करण ने मुझे गुस्सा किया, उसने बोला मुझसे बिना पूछे मेरे पर्स को मत चेक किया अगर तू मेरा हर जगह जुलूस निकाल देती हो। फिर मेरे करण ने मेरे पैरों का बहुत ज्यादा मजाक बनाया। मैं वहां से रोकर चली गई। उसने बोला तुम्हारे पैर बहुत ज्यादा गंदे है, ये पायल पहनाने के लायक नहीं है। और दो अपने करण को 1500 रुपए। कसम से भाई, जिंदगी हो तो करण जैसी हो या फिर मुटकी जैसी, वरना जिंदा तो कुत्ते भी हैं। हर चीज मिल रही है करण को, फिर भी ये ऐसी हरकतें कर रहा है। एनीवेज देख लो भाई, तुम अपना अपना, तुमको संदीप चाहिए या फिर करण, किसी करण जैसे से मत पड़ जाना। जेब छोड़ो भाई, मनी डजंट मैटर, इसका दिल भी खाली है। चुपचाप मुटकी बनो और ऐसी मुटकी बनो जो संदीप के लिए सेम एफर्ट डाले। ऐसे नहीं कि बस लास्ट की तरह पड़ी और संदीप के पैसे उड़वा रही है। सेम एफर्ट्स भाई, क्वालिटी। वेल दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। तो यही पे एंड करते हैं। अपना कंटेंट कैसा लगा और जो भी है, पता नहीं कैसा है कंटेंट बनाने के लिए भी, जो भी है वो आप डिसाइड करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।